अति पिछड़ा के छाती में भाला मारने का काम किया गया। आप महोदय पूछ रहे हैं कि ये किस लिए हम लोग बैठे। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सारे जितना पे सब अपना मुट्ठी में कब्जा कर लिया है। मैं ऊपर वाला केंद्र सरकार का मैं बात कर, कोर्ट के माध्यम से साजिश तैयार करके इसको इलेक्शन को रद्द करने का प्रयास किया गया। इसे हम लोग किसी हाल में बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये हमें प्रसाद दिया गया था कि खा के खत्म कर दो, कुछ दिन के लिए रहेगा। ये आरक्षण मुझे दिया गया था, प्रसाद नहीं दिया गया था। नमस्कार, मेरा नाम सत्यम पटेल है और आप अभी लाइव सिटी देख रहे हैं। इस समय मौजूद है रोहतास जिला के सासाराम का कलेक्ट्रेट के सामने। ये देख सकते हैं सासाराम का जिला का कलेक्ट्रेट है और इसके सामने हम खड़े इसलिए कि आपको हम बता दें कि यहाँ पर पीछे आपको एक पोस्टर दिखाई दे रहा होगा। इस पर लिखा हुआ है कि अति पिछड़ा संघर्ष मोर्चा के तत्वाधान में यहाँ पर जो विरोध प्रदर्शन और धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको हम बता दें कि यहाँ पर नीचे जो बैठे हुए लोग हैं इसी बैनर के तहत धरना दे रहे हैं और कलेक्ट्रेट के सामने धरना दे रहे हैं। धरना के पीछे क्या उद्देश्य है, हम इनसे बातचीत करेंगे और बातचीत करने के बाद जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो आप लोग धरना क्यों दे रहे हैं यहाँ पे? पूरा देश ये जानता है कि ज्वलंत मुद्दा है, हम लोगों का हक और अधिकार है अति पिछड़ा आरक्षण। और कहीं ना कहीं सरकार ने एक साजिश के तहत अति पिछड़ा को आरक्षण को कोर्ट के माध्यम से इसको रातों रात दशहरा के मग्न में सारे लोग पूरे देश में हिंदुत्व के नाम पर कहीं ना कहीं सब लोग डूबा हुआ है। पूरा शहर प्रकाशमान है। माँ दुर्गा के नाम पर पूरे हवा कहीं ना कहीं हवन चल रही है, पूजा चल रही है। और उस दिन हाई कोर्ट को खोलकर पूरे आरक्षण अति पिछड़ा के छाती में भाला मारने का काम किया गया। आप महोदय पूछ रहे हैं कि ये किस लिए हम लोग बैठे हैं। किसके द्वारा भाला मारने का काम किया जा रहा है? किसके खिलाफ विरोध कर? हाई कोर्ट के खिलाफ? सरकार के समक्ष सरकार की सारी साजिश है। सरकार ने ये कहीं ना कहीं पूरे आज के डेट में ईडी, मीडिया, कहीं ना कहीं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सारे जितना पे है सब अपना मुट्ठी में कब्जा कर लिया है। और जो काम अपने स्वयं नहीं करती है वो कहीं ना कहीं कोर्ट के माध्यम से अपने पालतू कुत्ते कहीं ना कहीं सीबीआई और ईडी के लगाकर काम करती है। ये सब पूरी जनता जान चुकी है। ये सब इस सरकार की आप बात कर रहे हैं? मैं ऊपर वाला केंद्र सरकार का मैं बात कर रहा हूँ जी, केंद्र सरकार का मैं बात कर रहा हूँ। और केंद्र सरकार के मिली भगत से कहीं ना कहीं यहाँ पे ये सब काम हुई है। हमारा आरक्षण तो कर्पूरी जी की जनक है, हमारे कर्पूरी जी जनक है आरक्षण का। 1977 में जब उन्होंने इतना बड़ा त्याग दिया कि अपनी सरकार उनको ये मनुवादी व्यवस्था ने 77 में आरक्षण जब अति पिछड़ा का लागू किया गया, उनको कुर्सी पर गंवानी पड़ी। 78 में उनकी सरकार गिरा दी गई। ये हमारे थे और उनका मैं अनुयायी हूँ। हमारे जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं कर्पूरी जी का अनुयायी हैं, लोहिया जी का अनुयायी हैं, अम्बेडकर जी का हैं, पेरियार जी का है। हम लोग उनको आदर्श मानते हैं और उनके तहत हम लोगों का ये कहीं ना कहीं आरक्षण प्राप्त है। और ये आज का कथा कथित केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, मैं दोनों को चेतावनी देता हूँ। अति पिछड़ा के आरक्षण के साथ छेड़छाड़ करने के लिए अपनी भूल न करे और सोच भी उत्पन्न अपने मन में न रखे, नहीं तो इसका अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। और भी यहाँ पर कुछ लोग हैं, हम सभी लोगों से बातचीत करेंगे और सब लोगों के मन की बात जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर आप लोग यहाँ पर धरना क्यों दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए, आप भी धरना दे रहे हैं, क्या उद्देश्य है यहाँ पे? हम धरना दे रहे हैं अति पिछड़ा समाज को जो आरक्षण को जो छीना जा रहा है, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, इसके विरुद्ध में हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और जब तक जारी रखेंगे धरना प्रदर्शन, जब तक हम लोग का हक मिल नहीं जाता बढ़िया से। आगे आप क्या करिएगा आप लोग? हम लोग यहाँ बिहार से लेकर पूरे देश में हम लोग आंदोलन करेंगे अति पिछड़ा समाज को लेकर। आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? आप लोग यहाँ पर धरना पर बैठे हुए हैं। कहना यह चाहेंगे कि यह आरक्षण मुझे 2007 में मिला था। तब भाजपा और जदयू दोनों अलायंस सरकार बिहार में थी और केंद्र में सरकार था कांग्रेस का। उस समय जब मुझे आरक्षण मिला तो किसी तरह का कोई विरोध उत्पन्न नहीं हुआ। फिर मुझे 12 में भी मिला, 17 में भी मिला। अब कौन सी ऐसी परेशानी आ गई और ये दोनों अलग हो गए, जदयू अलग हो गए और केंद्र सरकार वो अलग है भाजपा। अब क्या हो गया कि आरक्षण पर बहुत बड़ी जलन हो गई उन लोग को और कोर्ट के माध्यम से साजिश तैयार करके इसको इलेक्शन को रद्द करने का प्रयास किया गया। इसे हम लोग किसी हाल में बर्दाश्त नहीं करेंगे। हर हाल में हम लोग यहाँ से आवाज़ उठाएंगे और केंद्र तक, दिल्ली तक जाएगा। हम मानने वाले नहीं है। सारे अति पिछड़ा हम एक हैं। अभी ये आगाज है, अभी ये अंगड़ाई है, पूरा लड़ाई अभी बाकी है। मेरा किसने साजिश किया है कोर्ट के थ्रू जाके? इस सरकार की साजिश है, केंद्र सरकार की साजिश है, केंद्र सरकार का देन है। जब केंद्र सरकार का अलायंस हमारे साथ था,
सरकार में, बिहार में नीतीश और भाजपा दोनों, उसी टाइम हमको ये प्रसाद के रूप में क्या दिया गया था? ये हमें प्रसाद दिया गया था कि खा के खत्म कर दो, कुछ दिन के लिए रहेगा। ये आरक्षण मुझे दिया गया था, प्रसाद नहीं दिया गया था। अब 15 साल चला, अब उसे पुनः वापस कर रहे हैं कि नहीं भाई इसको अब जायज़ नहीं है। 15 साल से आके वो सुरमा लगा के पड़े हुए थे क्या? हमारा हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, सुरमा लगा के पड़े हुए थे क्या? किसकी इंतजार थी? क्यों 15 साल तक छोड़ दिया गया? अब हटाया क्यों जा रहा है? इसके बिहाफ में हम लोग चुना, ये हर हाल में लड़ाई लड़ेंगे और हमारा अधिकार में है ये। मान लीजिए कि मोदी सरकार, केंद्र सरकार आपकी बात नहीं मानी, तब क्या करिएगा? सरकार जब बात नहीं मानती तो सरकार को हम हटाने का प्रयास करेंगे। अति पिछड़ा हम साथ हैं, खुल के विरोध करेंगे, पूरा बिहार, पूरा देश से विरोध करवाएंगे। और क्या करेंगे? जो हमारा नहीं काम करेगा उसके हम विरोध में जाएंगे। देखिए यहाँ पर एक और लोग अभी भी कुछ बोलना चाह रहे हैं, क्या आप कहिएगा? आपने कहा कि साजिश किसकी है, तो समझ जाइए पहले कि अभी जो हिंदुस्तान की सरकार है वह बीजेपी और आरएसएस की सरकार है, और यह सरकार पूरे हिंदुस्तान में तमाम देशवासियों के साथ जिस प्रकार से नंगा नृत्य जो कर रही है वह हिंदुस्तान में पहली बार हो रहा है। इस सरकार की एक एक पल का यदि आप ईमानदारी पूर्वक हमारे मीडिया वाली बंधु यदि मुआयना करें तो आपको स्वयं पता चल जाएगा कि यह सरकार किस प्रकार से चल रही है। सरकार का दायित्व होता है यहाँ के आम जनता के हितों की सुरक्षा करना। सरकार क्या कर रही है? सरकार यहाँ पूरे हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान को जिस नाम से जाना जाता है उस हिंदुस्तान के नाम पर बदनुमा कलंक लगाना चाहती है। हिंदुस्तान, आप जानते हैं कि पूरा विश्व हिंदुस्तान को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में जाना जाता है, और यह दंगाइयों की जो सरकार है जो सेंट्रल में बैठी हुई है, यह भाजपाइयों की जो सरकार है, यह आरएसएस की जो सरकार है, यह पूरे देश में शांति और अमन को, जो हिंदुस्तान का बहुत लंबा इतिहास है, उसको सबसे पहले भंग करना चाहती है, तोड़नी चाहती है। और हमें पूरे जातियों को अलग अलग पार्टों में बांट करके, जो अंग्रेजों का रूल था, डिवाइड एंड रूल उसको कहते हैं, कि फूट डालो और शासन करो, उस शासन के तहत ये मोदी की सरकार कार्य कर रही है। जहाँ तक रही इस आरक्षण का सवाल, तो आप थोड़ी सी गौर करेंगे, यह घटना बहुत पहले से चल रही है। हमें आरक्षण मिला 2006 में, और 2006 के बाद यहाँ 3 नगर निगम के चुनाव हुए, 3 नगर पंचायत के चुनाव हुए। उस टाइम में इस आरक्षण को नहीं कैंसिल किया गया। क्यों? इसलिए कि उस टाइम में बीजेपी और जदयू की अलायंस यहाँ सरकार चल रही थी, इसलिए उस टाइम में यह नियम सही था। और जब ही जदयू की सरकार यहाँ से हटती है, वह चली जाती है अपने परिवार में। अभी नीतीश जी को थोड़ी सी होश आई है, वह अपने परिवार में आए हैं। अभी तक तो वह दूसरे के पाले में गेंद खेल रहे थे, ठीक है। अभी जब इधर आए, वे अति पिछड़ी के आए, तब बीजेपी का अभी नींद खुला कि यह जो आरक्षण है अब जो है ये गलत हो गया। ये कितना बड़ा न्याय है, मीडिया के बंधु हमें बताएंगे, ठीक है। तो अभी आप सुन रहे थे यहाँ पर धरना में बैठे हुए लोगों को।